औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रावलपिंडी बोर्ड में एग्ज़ाम ड्यूटी के एप्लीकेशन के लिए। उस वीडियो को बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, बहुत पसंद किया था। साथ साथ कुछ लोगों की तरफ से क्वेरीज थी कि जो पेपर मार्किंग की ड्यूटी है उसका जो फॉर्म है वो कैसे फिल करते हैं और उसकी ड्यूटीज़ जो है वो कैसे अपॉइंट होंगी। तो रावलपिंडी बोर्ड में पेपर मार्किंग की ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो हम आपको पेश करेंगे और साथ मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे और साथ यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन कोड वगैरह और वॉइस कोड जो है वो भी बताएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली अच्छी सी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो बिला ताखिर चलते हैं कि हम देखते हैं कैसे वो अप्लाई करना है। हमने एप्लीकेशन फॉर्म का तकरीबन तरीका का वही है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म का था ड्यूटीज़ इन्विजिलेटर की थी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो हम देखते हैं कि फ़र्क कहाँ पे और कैसे आपने फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। हमारे पास क्रोम है। क्रोम में हमने ये देखें जी BICE-rawalpindi.edu.pk ये रावलपिंडी बोर्ड का URL जो है हमने लगा के रखा हुआ है और ये वेबसाइट ओपन है। एक अनाउंसमेंट थी वो हमने क्लोज कर दी। लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि ड्यूटीज़ के लिए आपको डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सिक्रेसी एंड कंडक्ट ड्यूटी फॉर्म जो है इसके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कंडक्ट और सिक्रेसी ब्रांच की तरफ से जो फॉर्म है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसमें आप देखें कंडक्ट ब्रांच जो है उसके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं और सिक्रेसी ब्रांच जो है उसके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कॉल करके उनसे मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यूज़र लॉगिन के लिए हमारे पास फॉर्म है, इसको हम फिल करेंगे। ये यूज़र लॉगिन के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड जो है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। स्क्रीन पर भी आपको शो होगा। आपने ये पासवर्ड और यूज़र नेम जो हम बताएंगे आपने एंटर कर। अच्छा, यूज़र नेम में आप एंटर करेंगे SSE और साथ पासवर्ड में 786 और पिन कोड में 123 ऐड करें जी और साथ बाइस कोड में BISE 22 और ये सब क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लीजिए, हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इस डैशबोर्ड में देखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म है SSC टीचर्स। इसमें अगर देखें तो ये SSC टीचर्स, हेड एग्जामिनर, सब एग्जामिनर और उसके बाद चेकिंग स्टाफ, स्पेशल सुपर चेकर वगैरह जो हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो हेड एग्जामिनर और सब एग्जामिनर्स हैं वो तो जो सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा हैं वो होते हैं आमतौर पर, जबकि जो स्पेशल सुपर चेकर्स होते हैं वो प्राइवेट लोग जो है वो हायर किए जाते हैं। तो प्राइवेट जो लोग हैं वो यहाँ पे सुपर चेकर पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जबकि जो सरकारी असातिज़ा हैं और प्राइवेट स्कूल्स के असातिज़ा हैं वो हेड एग्जामिनर और सब एग्जामिनर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेशन तकरीबन सेम है। हम इनमें से कोई एक जो है वो एप्लीकेशन जो है फिल करने का तरीका देखेंगे, बाकी आप लोग जो दूसरा तरीका आपने खुद देख लेना। तो हम हेड एग्जामिनर और सब एग्जामिनर को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसको सिलेक्ट करेंगे और हमारे पास दूसरा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने खुल के आ चुका। अच्छा जी, इसमें देखें सबसे ऊपर हमारे पास कुछ नोटिस, दो नोटिस जो है वो जाहिर हो रहे हैं। ऑल टीचर मस्ट बी अटेस्टेड टाइम टेबल। जो अटेस्टेड टाइम टेबल की हार्ड कॉपी है वो आपने जो है वो अपलोड करनी है और साथ जो है वो टाइम टेबल बताया जा रहा है कि हेड टीचर्स जो हैं वो अटेस्ट करेंगे कि ये टाइम टेबल जो है वो पढ़ा रहे हैं, मतलब ये टाइम टेबल फलां टीचर का है। इसका मकसद ये है कि जो लोग किसी भी सब एग्जामिनर या किसी भी एग्जामिनर की ड्यूटी पर अगर अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अप्लाई करें, ताकि बोर्ड को भी पता चल जाए कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट्स पर वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद एक और नोटिस है, फील्ड विद स्टेरिक्स और रिक्वायर्ड। ये फील्ड जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। अच्छा जी, चलें ये फॉर्म को जल्दी से फिल करते हैं। ये पहले से भी एक लास्ट वीडियो में भी हमने फॉर्म फिल किया था जो इन्विजिलेटर या सुपरडेंट की ड्यूटीज़ के लिए। अच्छा जी, यहाँ से आप क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, प्राइवेट हैं या रिटायर्ड हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने एग्जामिनेशन का नाम देना है कि आप मैट्रिक की ड्यूटी करना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन की, यानी कि 11वीं या 12वीं की। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं सब एग्जामिनर की ड्यूटी करना चाह रहे हैं, हेड एग्जामिनर की, पेपर सेटर्स, असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर, स्पेशल सुपर चेकर्स, कोऑर्डिनेटर, सिंगल एग्जामिनर वगैरह, चीफ सिक्रेसी ऑफिसर। तो ये सारी आप के सामने पोस्ट हैं। तो आप इनमें से जो भी जिस पोस्ट पे काम करना चाह रहे हैं आप वो सिलेक्ट कर लेंगे।
तो हम एक सब एग्जामिनर की ड्यूटी जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स इंटरेस्ट जो है, सब्जेक्ट मतलब कि आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कौन सी सब्जेक्ट्स की आप एग्जामिनेशन करेंगे और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से आपने अपने सब्जेक्ट जो है वो चुनने हैं। चलें जी, कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे CNIC। तो CNIC मैं खुद से एक फर्जी एंटर कर रहा हूँ। CNIC लिखेंगे, उसके बाद कोड लिखने का कहा जा रहा है, लेकिन कोड साथ लिखा हुआ है कि ये ऑटो जनरेट होगा जब आप नाम लिखेंगे। तो नेम एंटर करते हैं, और नेम एंटर करने के बाद फादर नेम, और देखें जी जब हमने नेम एंटर किया तो ये खुद ब खुद कोड एक जनरेट हो गया। ये कोड जो है वो बोर्ड वाले अलाट करते हैं एक यूज़र आईडी के तौर पर। जो भी शख्स अप्लाई कर रहा है उसको एक आईडी अलाट होती है, ये आईडी या कोड जो है ये वही कोड होगा। उसके बाद सिंपल सा फॉर्म है, इसी तरह आप फिल करते जाएंगे। साथ साथ जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद होम एड्रेस और जो वो आपने एंटर करना है। होम एड्रेस के साथ ऑप्शन है कि आप होम एड्रेस एंटर करें या आप अपने इदारे का नाम एंटर करें जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी। उसके साथ है जी होम या इंस्टीट्यूशन फ़ोन नंबर है, उसके बाद मोबाइल नंबर है तो आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। साथ ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप एंटर करेंगे जी। ये मैं फर्जी डेटा जो है वो एंटर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन आपने अपना एक्यूरेट डेटा देना। उसके बाद जी हमारे साथ पास है चूज़ फाइल। आपने पिक्चर अपलोड करनी है जो कि 15 KB से ज़्यादा ना हो जिसका साइज़, और साथ आपने आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी जो है वो भी अपलोड करनी है जिसका साइज़ 15 KB से ज़्यादा ना हो। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि साइज़ जो है जिनकी वजह से सेट कर सकते हैं हम अपने पिक्चर्स का कि कितना साइज़ हम रखना चाहते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन कोड मांगा जा रहा है जो कि बोर्ड की तरफ से अलाट होता है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को, चाहे वो सरकारी हैं या प्राइवेट अदारे हैं, स्कूल्स हैं। तो देखें ऊपर हिदायत लिखी हुई है कि इस्लामाबाद के लिए जो कोड है वो 1 2 3 4 5 6 है। इसका मतलब है इस्लामाबाद के रहायशी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्राइवेट और रिटायर्ड जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका कोड होगा 1 2 3 4 5 और 7। ये कोड हो गया प्राइवेट के लिए, और दूसरा कोड जो पहले आपको बताया ये इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए। इसका मतलब इस्लामाबाद की रिहायशी जो है वो भी पेपर मार्किंग की ड्यूटी की अप्लाई कर सकते हैं रावलपिंडी बोर्ड में। अच्छा जी, साथ आपने इंस्टीट्यूशन का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके इदारे का कोड है बोर्ड की तरफ से अलाट हुआ वो आपने सेलेक्ट करना है। देखें जी वो मैंने एक सेलेक्ट किया, तो साथ उसके इदारे का नाम और डिस्ट्रिक्ट और तहसील वगैरह सब कुछ और जोन वगैरह सारा डेटा जो है वो आ चुका है, ठीक है जी। जो आपका कोड होगा आपके इदारे का वो आप सेलेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल कोड उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन नेम, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट आप हमारे सामने है डेजिग्नेशन। सेलेक्ट डेजिग्नेशन के आप की डेजिग्नेशन क्या है, उसके बाद स्केल आपका क्या है, उसके बाद जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपने सेलेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें वही हैं, सिंपल सी हैं। और प्रमोशन एज आपकी प्रमोशन जो है वो अगर हुई है तो वो किस सूरत में हुई है, और वो कब से आपने प्रमोशन ली रखी है, तो वो आपने डेट सेलेक्ट करनी है। ऊपर से साल और महीने वो सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या बनती है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके हिसाब से काउंट करने के बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है वो आ जाएगी। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, B.Ed है, M.Ed वगैरह है, तो वो आप लिखेंगे। इसके अलावा अगर कोई और क्वालिफिकेशन है वो एंटर करेंगे। साथ जी क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी फाइनल डिग्री जो है वो कौन सी है, MA, MSc, BA, BSc वगैरह जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, और उसके सब्जेक्ट्स कौन से थे वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं मुख्तलिफ, वो आपने अपने जो ग्रेजुएशन में बैचलर में आपने पढ़े थे वो आपने सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो आपने सेलेक्ट करने हैं। मैं आर्जी से फर्जी कोई भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपने रिजल्ट कार्ड के मुताबिक जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद ओनली सेकेंडरी स्कूल सब्जेक्ट टॉट, जो आप सेकेंडरी लेवल पे सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है जी। आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उर्दू है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उसके बाद और जो भी सब्जेक्ट आपको स्कूल में दिए हुए हैं और आप पढ़ा रहे हैं वो सारा कुछ आपने एंटर करना है। और साथ यहाँ पे कि कितने साल से पढ़ा रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, वो आपने एंटर करना है। और लास्ट में टोटल एक्सपीरियंस जो है वो आपने एंटर करना है कि कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाने का।
इसके बाद बोर्ड के मतलब आपके इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट ड्यूटी आपने कौन सी की थी। आपने अगर सब एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर या कोई भी ड्यूटी लास्ट परफॉर्म की है तो वो आप लिखेंगे, और सब एग्जामिनर थे तो किस सब्जेक्ट के सब एग्जामिनर थे वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। और किस लेवल की ड्यूटी आपने की, मैट्रिक पे की है या इंटर पे, तो जो लेवल है वो आपने सेलेक्ट करना है, और किस साल आपने ड्यूटी परफॉर्म की है लास्ट, वो साल आपने सेलेक्ट करना है और साथ डेट। उसके बाद बैंक इन्फॉर्मेशन है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो किस बैंक में है वो आप सेलेक्ट करेंगे। बैंक का ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे जो भी ब्रांच है। मैं फ़र्ज़ी ब्रांच भी एंटर कर रहा हूँ और फ़र्ज़ी मैंने ये नंबर भी दिए 24 इंचों का। आपने IBAN नंबर जो है वो अपना देना। उसके बाद सैलरी स्लिप नंबर, उसके बाद डिसक्वालीफाइड फ्रॉम बोर्ड, बोर्ड की तरफ से डिसक्वालीफाइड हैं या नहीं है तो वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और बोर्ड में ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की कितने साल का तजर्बा है तो वो आप लिखेंगे। फाइलर हैं या नहीं है, अगर फाइलर हैं यानी कि FBR को आप टैक्स पे कर रहे हैं और आपने एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट में नाम है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करें। और अगर फाइलर हैं तो साथ आपने NTN नंबर देना है। NTN नंबर जो आपका होगा FBR की तरफ से, वो एंटर होने के बाद आपके से पूछा जा रहा है कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में। आपने कोविड की वैक्सीनेशन ली हुई है, सर्टिफिकेट है या नहीं है, और अगर है तो उसका नंबर क्या है सर्टिफिकेट का, डेट क्या है वैक्सीनेशन की, और वैक्सीनेशन कौन सी है, साइनोवेक है, साइनोफार्म वगैरह है, और कहाँ से आपने वो वैक्सीनेशन ली है, मतलब किस बेसिक हेल्थ यूनिट से या किस इदारे की तरफ से वो वैक्सीनेशन आपको लगी है। उसके बाद वैक्सीनेशन का वैक्सीन का बैच नंबर, और सिंगल डोज है या डबल डोज, और ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका फॉर्म जो है वो मुकम्मल बन जाएगा। आप जब फॉर्म जो है मुकम्मल हो जाएगा, फिर क्रिएट के बटन पर जब क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद उसके साथ आपने अपनी सैलरी स्लिप अटैच करनी है। उसके साथ आपने अपना टाइम टेबल जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अटैस्टेड होगा वो आपने अटैच करना है। अपना ID कार्ड जो है उसकी कॉपी अटैच करनी है, और ये आपने स्क्रेसी डिपार्टमेंट को, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन रावलपिंडी के स्क्रेसी डिपार्टमेंट जो है उसको आपने अरसाल कर देनी है। तो वो आपको आपके जो फ़ोन नंबर है उस पर कांटेक्ट भी कर देंगे, और आपको एक ID जारी की जाएगी और आपकी ड्यूटी जो है वो असाइन हो जाएगी। तो ये फॉर्म था हमारे पास सब एग्जामिनर का। इसके अलावा अगर सुपर चेकर की बात करें तो आपको बताया कि लास्ट सफ़े पर अगर देखें तो हमारे पास सुपर चेकर के लिए आपने अप्लाई करना है, तो ये सुपर चेकिंग के ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल सेम उसी तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा फील्ड्स नहीं हैं जितने के सब एग्जामिनर की थी। तो ये आप सुपर चेकर की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाजमी लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।